विदेशी फिरंगियों ने जिस कदर क्रांतिकारी सगे भाई नीलांबर पीतांबर को जिस जगह फांसी दी, उस जमी का नाम बदलकर रख दिया गया। कारण था उनके नाम की चर्चा मात्र से हमारे अंदर की मानवता, नागरिकता, नैतिकता जीवंत रहे। पर भाई साहब, यहाँ तो विपरीत होता है। झारखंड में स्थित पलामू का प्रखंड लेस्लीगंज, जो अब नीलांबर पीतांबरपुर बन गया है, वहां जिधर झांकिए भ्रष्टाचार मुंह बाए खड़ी नजर आती है। यहाँ के कार्यालय कर्मी कुछ भी करने में सक्षम है। जिसकी संख्या अधिकाधिक है वो शून्य मतलब पलक झपकते गुम हो सकता है, तो जिनकी संख्या कम है वो बहुसंख्यक हो जाएंगे। और तो और यहाँ सरकारी साहब तो साहब, टेबलधारी बाबू हो या मैडम, उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि ग्राम सभा को भी धत्ता बताकर जब मन हो तब चयन प्रक्रिया को बदल कर रख दे रहे हैं। और जिन्हें पूरा गांव मिलकर चयन कर रहा है, वो प्रमाण पत्र के लिए 1-2 हफ्ते नहीं, महीनों से कार्यालय का चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। कैपिटल स्पेशल में देखिए ये खास रिपोर्ट। बंद पड़े कार्यालय के समक्ष खड़ी ये महिला कौन है? कौन है जो कार्यालय का बंद होने के बाद भी चक्कर लगाती रहती है? तो ये महिला है राधिका रानी, जो अपने पंचायत डबरा के चेरी आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका के रूप में ग्रामीणों के सर्वसम्मति से चयनित हैं। लेकिन 2 माह हो गए और प्रमाण पत्र पाने के लिए सीडीपीओ कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह खबर नीलांबर पीतांबरपुर के प्रखंड कार्यालय की बात है, तो ना जी ना, यहां बात प्रखंड बाल विकास परियोजना कार्यालय की हो रही है, जिनका काम ही है कुपोषण से मुक्ति दिलाना। पर यहां तो सब ओवर कमीशन के चक्कर में खेल बिगाड़ने वाले दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले साहब कार्यकाल पूरा कर चलते बने, परंतु इनका किया खेल अब निकलकर सामने आने लगा है। मेरा सहायिका में चयन हुआ था, लेकिन चयन होने के बाद 2 महीना के बाद कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि हम पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे पास पैसा नहीं था। पैसा नहीं देने के कारण कैंसिल कर दिया गया। तो उसमें मेरा थी जाति व भरना था, अत्यंत पिछड़ी और पिछड़ा, मतलब सब क्लियर है। ओबीसी में अत्यंत पिछड़ा भरना था, तो हमको पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी के बारे में नहीं समझ में आया। चुनाव जब सबके साथ सहमत से हुआ, राधिका रानी को कहा चुनाव करके हम बैठा ले ली अपना, हम पूछे थे नहीं, जब फिर कैसे तो कैंसिल करके अपना कर ले कि नहीं, इसका नहीं होगा, दूसरा होगा। नीलांबर पीतांबरपुर में अभी तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी कि सीडीपीओ का पद ही खाली है। पिछले महोदय जागो महतो और उनके अधीनस्थ सुपरवाइजर अपर्णा मिश्रा ने पंचायत चेरी डबरा में ऐसा पेच फंसा दिया कि वहां हाथ डालने से पहले, सीडीपीओ का चार्ज लेने से पहले बीडीओ मैडम तैयार ही नहीं है कुछ बोलने को। ना ही नई सुपरवाइजर ही पुराने कलह को साफ करने में दिलचस्पी दिखा रही है। अब जिनको ग्रामीणों की सर्वसम्मति से आंगनबाड़ी की सहायिका चयन किया गया, वो प्रमाण पत्र लेने के लिए कार्यालय का चक्कर 2 माह से काट रही है। मेरा सहायिका में चयन हुआ था, लेकिन चयन होने के बाद 2 महीना के बाद कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि हम पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे पास पैसा नहीं था। पैसा नहीं देने के कारण कैंसिल कर दिया गया। और इन लोग को हमें हटाने का कोई रीज़न नहीं मिला, कोई बहाना नहीं मिला, तो दोनों मिलकर अपर्णा मिश्रा और मीनाक्षी कुमारी, सेविका मीनाक्षी कुमारी मिलकर और साजिश किए। दोनों मिलकर साजिश किए कि इसको कैसे हटाया जाए। तो हटाने के लिए उन लोगों के पास कोई कारण था ही नहीं, क्योंकि मेरा निर्विरोध चयन किया गया था, तो हटाने का कोई कारण नहीं था। इसलिए इन लोगों ने साजिश किए कि कुछ पिछड़ी जाति को शून्य करके और हटाया गया, जबकि यहाँ का पिछड़ी जाति का संख्या अधिक है। प्रमाण पत्र भी हम अपने ब्लॉक में लेने गए, तो अपर्णा मिश्रा ने हमें डांट कर भगाया और उसने कहा कि हम सेविका के माध्यम से तुमको इन्फॉर्म करेंगे कि कब प्रमाण पत्र मिलेगा। तो 2 महीना वेट करने के बाद जब हम उसको कॉल किए कि मैम प्रमाण पत्र कब मिलेगा, तो मुझे डांट कर बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड और सर जानेंगे कि तुम्हारे बीच बात क्या हुआ था। ये इसका हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। प्रमाण पत्र के लिए तरसती चयनित सहायिका राधिका रानी ने खुद को गरीब बताकर पैसे मांगे जाने का आरोप तो मढ़ दिया है।
मगर अब ना तो तत्कालीन सीडीपीओ साहब है ना ही सुपरवाइजर मैडम, लेकिन उनका आम सभा भंग करने की साजिश वाला वीडियो गांव वालों ने सेव कर रखा है, जो षड्यंत्र को प्रदर्शित करता है। जब गांव वालों का विरोध नहीं, फिर चयन करने में परेशानी क्यों? जब जान गए और सेविका भी मान रही है कि उससे गलती हुई है, फिर प्रमाण पत्र देने में दिक्कत क्या है? तो यहाँ कहना गलत नहीं होगा कि मनसा कुछ ठीक नहीं और दाल में जरूर कुछ काला है। तभी तो जो बहुसंख्यक हैं उनकी संख्या नगण्य हो गई और जो कम है उन्हें सहायिका ने बहुसंख्यक बना दिया। यहाँ का मामला ये है कि सहायिका का चुनाव हुआ था, जिसमें फॉर्मेट सर्वे फॉर्मेट मिला था भरने के लिए, तो उसमें मेरा थी जाति व भरना था। अत्यंत पिछड़ी और पिछड़ा मतलब सब क्लियर है। ओबीसी में अत्यंत पिछड़ा भरना था, तो हमको पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी के बारे में नहीं समझ में आया। तो पहले बोलते थे कि ओबीसी सबसे पिछड़ी जाति आता है, इसलिए हम अत्यंत पिछड़ी में भर दिए। हमको इसके बारे में नहीं जानकारी था। पिछड़ी का मतलब हम खाली छोड़ दिए, हमको नहीं क्लियर पता चला जो कौन कौन मतलब किस में आता है, अत्यंत पिछड़ी या फिर पिछड़ी, तो हम सबको अत्यंत पिछड़ी में डाल दिए। बहरहाल साजिश की बात आरोपों के साथ साबित करने के लिए सुपरवाइजर एवं चयनित सहायिका का ऑडियो और दूसरी बार ग्राम सभा कराने की कोशिश का वीडियो भी उपलब्ध है। चयन के बाद भी प्रमाण पत्र देने में लेट लतीफी बरतना कहीं न कहीं संदेह पैदा करता है, जिसके चलते एक चयनित अभ्यर्थी के साथ ही नहीं, लोकतंत्र के मालिक आम जनमानस के साथ भी धोखा हुआ है। राम प्रकाश तिवारी एवं प्रेम कुमार के साथ एपी लकी, ब्यूरो कैपिटल न्यूज। पूर्व सीडीपीओ जागो महतो, सुपरवाइजर अर्पणा मिश्रा का ऑडियो वीडियो की कैपिटल न्यूज पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सेविका का बयान बता रहा है कि गलती जाने अनजाने हो या साजिशन, चयन प्रक्रिया होने के बाद राधिका रानी को सहायिका बनाया जा सकता था। राधिका रानी भी इनके खिलाफ उच्च न्यायालय तक गुहार लेकर पहुंच गई हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो भी जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि सिस्टम को उलझाने वालों को सबक कब मिलेगा। इनके कारस्तानी के पीछे जाएंगे तो और नित नए खुलासे होने तय हैं। खैर, इंतजार है न्यायालय के आदेश का, लेकिन ये बेमतलबी जंग करवाने वालों को सबक मिलनी जरूरी है, तभी लोकतंत्र कायम रहेगा।